मेरे प्यारे बच्चों, द स्टार क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है बेटा। मैं आपका जो है मैथ टीचर प्रमोद कुमार सिंह पीके सर। पिछले आपने वीडियो में बेटा फलन का परास परिसर पढ़ा बेटा, प्रांत पढ़ लिया आपने। अब हम लोग चलेंगे बेटा फलन के प्रकार, चलेंगे बेटा फलन के प्रकार देखेंगे बेटा। उसमें फलन के क्या बेटा ग्राफ देखेंगे, फलन की डोमेन और रेंज भी निकालेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, वो तो फंडामेंटल था थोड़ा सा बेटा। तो पहला फलन का प्रकार है बेटा, इसको बोलते हैं अचर फलन। क्या बोलते हैं? अचर फलन। अचर नाम से स्पष्ट है बेटा, अचर जो चर नहीं है, मतलब नियत है। नियत फलन का मतलब क्या होगा बेटा कि y का मान x के मान पर निर्भर नहीं करेगा। या कुछ भी रखेंगे y क्या आएगा? अचर आएगा बेटा। कोई भी अचर हो सकता है बेटा, c लिख दीजिए, k लिख दीजिए। ठीक है बेटा, मतलब y का मान x के मान पर निर्भर नहीं करेगा बेटा। x कुछ भी रखोगे y क्या आएगा? अचर आएगा। मतलब अचर हिलेगा नहीं अपनी जगह से बेटा। अचर का मतलब क्या बेटा? अड़ेग, अपनी जगह से हिलेगा नहीं बेटा, वो सी ही रहेगा। ठीक है, सी की जगह कुछ भी रख सकते हो बेटा, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हो बेटा। ये आप लोग जानते हो बेटा, ग्राफ कैसे खींचते हैं। यक्स है और ये क्या बेटा? वाई है। ठीक है बेटा, ये यक्स होता है, ये वाई, तो बच्चा बच्चा जानता है बेटा। अब देखो बेटा, यक्स का मान कुछ भी रख दीजिए, वाई का मान क्या मिल रहा है? सी। तो इस तरह का बनेगा बेटा ग्राफ। वाई बराबर क्या बनेगा बेटा? सी। ठीक है बेटा, मतलब यक्स का मान कुछ भी रख दीजिए, वाई का मान केवल 1 आएगा बेटा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? प्रांत। प्रांत क्या बताया था? प्रांत का मतलब होता है डोमेन बेटा। ये क्या होता है? यक्स का मान होता है। तो यक्स का मान तो सब मिल रहा है बेटा, ये इस तरह यक्स पे जाइए, यक्स पॉजिटिव मिल रहा है, यक्स निगेटिव मिल रहा है, मतलब यक्स सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ का मतलब सभी वास्तविक संख्या बेटा। प्रांत क्या होगा बेटा? आर। आर मतलब सभी वास्तविक संख्याएं। और परिसर क्या होगा बेटा? परिसर होता है y का मान। तो y का मान केवल 1 मिल रहा है बेटा, c। ठीक है बेटा, देखो बेटा c पॉजिटिव है तो ऊपर ग्राफ बनेगा, c निगेटिव है तो कहां बनेगा बेटा? नीचे बनेगा ग्राफ। ठीक है बेटा, देख लो ध्यान से इसको बेटा। ग्राफ को समझना है बेटा, उसका डोमेन और रेंज समझना है हमको। ठीक है बेटा, तो ये चीज हो गई बेटा। ठीक है, मतलब सी की जगह कोई भी नियत राशि हो सकती है बेटा, बस ध्यान रखना है। धनात्मक होगा तो ऊपर ग्राफ बनेगा, ऋणात्मक होगा तो नीचे बनेगा। सिंपल सी बात है बेटा। जिसे आपको दे दिया बेटा y बराबर -3, तो ग्राफ कहां बनेगा? नीचे बेटा। जानते हो ना y कहां ऋणात्मक होता है बेटा? नीचे। तो y बराबर क्या हो गया? -3। तो इसका डोमेन जो है, प्रांत जो होगा, प्रांत क्या होगा बेटा? सभी वास्तविक संख्या, वो नहीं बदलेगा, देखिए पूरा मिल रहा है। और परिसर क्या होगा बेटा? परिसर मतलब क्या बेटा? रेंज। वो क्या होगा? केवल y का मान 1 मिल रहा है बेटा, 3। y के मान को बताया था ना बेटा, परिसर कहते हैं, और x के मान को प्रांत कहते हैं बेटा। जो पिछला वीडियो नहीं देखा होगा बेटा, जाके पढ़ लेगा बेटा, और पूरा वीडियो देखिए बेटा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, इस पे क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे बेटा आगे चल के। ठीक है, देखो फंडामेंटल है बेटा, इसको पढ़िए ध्यान से। ठीक है बेटा, पूरा पढ़िए, बहुत मजा आएगा बेटा आपको, देखिएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा, क्या हो गया? अचर फलन। ठीक है बेटा, अब है बेटा दूसरा तस्मक फलन बेटा। तस्मक फलन, तस्मक फलन। ठीक है, तस्मक फलन बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये क्या होता है बेटा? ये देखो बेटा, पहले इसका समझ लीजिए क्या होता है। y इक्वल टू या x इक्वल टू क्या बेटा? x। मतलब x और y जहां बराबर हो जाए, उस फलन को हम बोलते हैं बेटा तस्मक फलन। क्या बोलते हैं बेटा? तस्मक फलन। ये इस तरह का ग्राफ होगा इसका बेटा। देखो y इक्वल टू x का ग्राफ बेटा, आप सरल लिखा पढ़ोगे तब मजा आएगा वहां पर। इस तरह ग्राफ होता है बेटा, पूरा ये 90 डिग्री होता है बेटा, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए देखा जाएगी। देखो यक्स धनात्मक रखेंगे बेटा तो y धनात्मक होगा, यक्स ऋणात्मक रखेंगे तो y क्या बेटा? ऋणात्मक होगा। सिंपल सी बात है बेटा। तो इसका डोमेन क्या होगा बेटा? डोमेन क्या बताया था? डोमेन का मतलब प्रांत। देखो हम डी से लिखेंगे बेटा हमेशा इसको,
डोमेन को किससे लिखेंगे, डी से। डी क्या होता है डोमेन बेटा, यक्स का मान। तो यक्स का पूरा मान मिल रहा है बेटा, पूरा मान। तो क्या बेटा, पूरा मान का मतलब होता है वास्तविक मान बेटा, ठीक है। काल्पनिक मान की यहाँ पर हम लोग बात नहीं करते। अगला क्या होता है बेटा, रेंज। रेंज को आर से लिखेंगे बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या बेटा, परिसर, ठीक है। वो वाई का मान भी पूरा मिल रहा है बेटा, वाई पॉजिटिव भी मिल रहा है बेटा, निगेटिव भी मिल रहा है, धनात्मक भी मिल रहा है और ऋणात्मक भी मिल रहा है। तो इसका मतलब वाई भी क्या होगा बेटा, वास्तविक संख्या होगा। वाई भी क्या होगा, सभी वास्तविक संख्या है, इसका क्या होगा बेटा, परिसर होगा, ठीक है बेटा। इसको याद करना है बेटा, ये सब फंडामेंटल है, ठीक है। ये सब याद नहीं करोगे आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगा बेटा, ठीक है। 10वां फलन हो गया बेटा। ठीक है बेटा, तीसरा है बेटा आपका, देखो बेटा परिमेय फलन होता है बेटा। परिमेय फलन, इसका ग्राफ आप नहीं खींच पाएंगे बेटा हम लोग। परिमेय फलन कुछ भी हो सकता है बेटा, रेशनल। तो रेशनल का मतलब आपने पढ़ा होगा बेटा, परिमेय मतलब क्या पढ़ा था आपने, पी बाई क्यू, वो परिमेय संख्या था बेटा। यहाँ पर क्या है, परिमेय फलन है। तो ये इस तरह का होगा बेटा, पी एक्स अपान क्यू एक्स, मतलब ऊपर भी एक्स का व्यंजक रहेगा, नीचे भी एक्स का व्यंजक रहेगा बेटा। लेकिन आपने पढ़ा होगा नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। हर जीरो होगा बेटा तो परिमेय नहीं रह जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है बेटा। जिसे इस तरह करेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ये हो गया। ये क्या बेटा, परिमेय व्यंजक है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बहुत क्रिटिकल होता है बेटा, इसका अभी आपको नहीं सीखना है बेटा। इसमें एक दो ग्राफ खाली आता है बेटा, ये सीख जाइए आप लोग। एफ एस कल टू 1/x का ग्राफ, एफ एस कल टू 1/x का ग्राफ जो है सीखना पड़ेगा आपको बेटा। कैसे होता है इसका ग्राफ बेटा, ये इस तरह का होता है बेटा। तो x का मान जीरो नहीं रखना है बेटा, x का मान जीरो नहीं रखना है, उसके अलावा कुछ भी रख सकते हो बेटा। ये हो गया, x पॉजिटिव रखोगे बेटा तो इस तरह का आएगा, जीरो पर देखिए भाग जाएगा। और x निगेटिव रखोगे तो तब y क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसको बोलते हैं क्या बेटा, समकोणी अतिपरवलय है। समकोणी अतिपरवलय है, कोई भी राशि किसी के व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा तो उसका ग्राफ इसी तरह का आता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, समकोणी अतिपरवलय, समकोणी अतिपरवलय, ठीक है बेटा। इसको याद कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काम आएगा बेटा। कोई भी राशि किसी के व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा तो उसका ग्राफ क्या होता है, समकोणी अतिपरवलय होता है। सीधे ही पूछता है बेटा कई बार तो, ठीक है, समकोणी अतिपरवलय होगा बेटा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में बड़ा काम आता है बेटा ये। y बराबर मान लो हो जाए बेटा एफ एक्स माइनस 1/x बेटा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा, देखो बेटा x ऋणात्मक रखोगे तो y क्या मिलेगा, धनात्मक मिल जाएगा बेटा। तो इस तरह का हो जाएगा बेटा, देखिए x निगेटिव तो y क्या बेटा, पॉजिटिव, और x धनात्मक रखोगे तो y क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा बेटा। इस तरह ग्राफ हो जाएगा बस, ठीक है। अब इनका डोमेन और रेंज की बात हो जाए, दोनों का सेम रहेगा बेटा। डोमेन क्या होगा बेटा, मतलब प्रांत। प्रांत बताया था बेटा, इस तरह का प्रांत कैसे निकालते हैं बेटा, नीचे को जीरो नहीं करते बेटा, x बराबर जीरो नहीं होगा, तो x जीरो नहीं होगा, इसका मतलब यह कुछ भी हो सकता है बेटा। तो r माइनस क्या होगा, जीरो। इसका प्रांत क्या होगा बेटा, r माइनस जीरो। और परिसर भी निकाल लो बेटा, y बराबर 1/x है तो x होगा 1/y, तो y भी जीरो नहीं हो सकता बेटा। तो परिसर क्या हो गया इसका, r माइनस जीरो, ठीक है बेटा। जीरो को छोड़ के कोई, दोनों के लिए बता रहा हूं बेटा, जीरो को छोड़ के कोई भी वास्तविक संख्या इसका क्या होगा बेटा, प्रांत होगा और परिसर होगा, पता है ना बेटा। जीरो को अपरिभाषित हो जाएगा बेटा, ठीक है। जो परिभाषा ना पढ़ा हो बेटा प्रांत और परिसर का, पीछे आके पढ़ लेगा बेटा। प्रांत का बताया था x के ऐसे वास्तविक मान जिनके लिए y क्या हो, परिभाषित हो, तो y क्या बेटा, जीरो पर अपरिभाषित हो जाएगा। तो r माइनस जीरो लेना है बेटा, यहाँ पर y जीरो कर दोगे तो x अपरिभाषित हो जाएगा, तो इसका मतलब y जीरो नहीं करना है। तो परिसर क्या होगा, सभी वास्तविक संख्या होगा जीरो को छोड़ के, ठीक है बेटा। थोड़ा भाग लीजिए बेटा आप लोग,
ठीक है, कमेंट लाइक ये सब करो बेटा, तो लगेगा कि आप देख रहे हो। ठीक है, भाग लीजिए, दर्शक मत बनिए बेटा। ठीक है, खिलाड़ी बनिए, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आप ही लोग के लिए बन रहा है बेटा, आप ही लोग को सिखाने के लिए संघर्ष हो रहा है बेटा। ठीक है, और आप ही भाग नहीं लोगे बेटा, देखोगे नहीं, लाइक नहीं करोगे बेटा, कमेंट नहीं करोगे, तो सर कैसे जानेंगे कि आपने देखा है बेटा और आप सीख रहे हो, रिस्पांस दे रहे हो बेटा, हौसला बढ़ता है थोड़ा ना बेटा, रिस्पांस मिलेगा तो ना बेटा। ठीक है, हल्का सा क्या करना है, अंगूठा दबा देना है बेटा। ठीक है, लाइक पे, डिसलाइक पे नहीं बेटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बेटा, परिमेय फलन हो गया, अब चल रहे हम लोग मापांक फलन। मापांक फलन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इंपॉर्टेंट क्या होता है, लोगों ने इसको इंपॉर्टेंट बना दिया है बेटा, या इसको बेटा निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं, शुद्ध हिंदी बेटा, निरपेक्ष मान फलन। ठीक है, निरपेक्ष मान फलन बेटा, ये हो गया मॉडुलस, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मॉडुलस फंक्शन, या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। देखो बेटा, निरपेक्ष का मतलब होता है किसी पक्ष का ना हो, किसी पक्ष का नहीं होने का मतलब बेटा उसके आगे कोई चिन्ह न लगाओ, कोई चिन्ह नहीं लगने का मतलब धनात्मक बेटा। जैसे देखो 3 के आगे कोई चिन्ह लगा है बेटा, नहीं लगा है, लेकिन ये धनात्मक संख्या मानी जाएगी। कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब क्या बेटा, धनात्मक। तो इसका मतलब ये क्या देता है बेटा, हमेशा निरपेक्ष मान देता है, हमेशा धनात्मक मान देता है बेटा। निरपेक्ष का मतलब क्या बेटा, धनात्मक मान। तो ये f(x) बराबर देखो बेटा, इसको लिखते हैं मॉड ऑफ x। क्या पढ़ते हैं बेटा, मॉड ऑफ x, पूरा क्या है, मॉडुलस ऑफ x। तो क्या होगा बेटा, x होगा यदि x का मान 0 से बड़ा होगा, माइनस x होगा बेटा यदि x का मान 0 से छोटा होगा, और 0 हो जाएगा बेटा यदि x क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा, अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था अभी पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो निगेटिव भी आ रहा है बेटा। तो देखो बेटा, उसी कंडीशन को पूरा करने के लिए माइनस लगाया आगे कि x का मान 0 से छोटा होगा बेटा, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा बेटा। तो ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस लगा देना होगा बेटा। तो जैसे ये है 2, तो क्या बेटा 2 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है बेटा 2, तो क्या डायरेक्ट आपको यह लिख देना है बेटा, -2 है बेटा, तो इसका मतलब x का मान 0 से छोटा है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे आप, माइनस लगा के लिखेंगे, तो यह आएगा धनात्मक। मतलब इसका इनपुट बेटा, इनपुट क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है बेटा, आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव होगा केवल। y का मान केवल धनात्मक होगा बेटा, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज है बेटा, ये मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, डरना नहीं है इससे बेटा, इससे डरना नहीं है बेटा। तो बेटा इसका ग्राफ कैसे होगा बेटा, देखिए x है y है बेटा, तो ये देखो x धनात्मक तो y भी क्या बेटा, धनात्मक। x ऋणात्मक बेटा तो भी y क्या, धनात्मक। इस तरह का बनेगा बेटा। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा बेटा, प्रांत क्या होता है बेटा, x का मान, तो सभी वास्तविक मान मिल रहा है, और परिसर क्या होगा बेटा, y का मान। y का मान तो केवल धनात्मक मिल रहा है बेटा, तो केवल क्या, धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या बेटा, 0 से लेके अनंत तक बेटा, 0 से लेके अनंत तक, मतलब सभी वास्तविक संख्याएं क्या बेटा इसका प्रांत होगी, और सभी धनात्मक संख्याएं 0 को लेकर इसका परिसर होगा बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, मॉड के बारे में डरना नहीं है बेटा। पहली बात तो बहुत सिंपल चीज है बेटा, इसको पढ़ लीजिए, हर क्वेश्चन में काम आता है बेटा ये। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इस पे मिलते हैं बेटा, और प्रैक्टिस करवाता हूँ इस पे, घबराइए मत आप लोग, पहले इसके समझ लीजिए। समझ गए ना बेटा, x मतलब कुछ भी हो सकता है, y का मान हमेशा धनात्मक होगा बेटा, y का मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। इन चीजों को आपको सीखना है बेटा। देखो बेटा, मार से डर लगे ना आपको, तो मार से डर लगे ना बेटा, इसका स्क्वायर कर दो, मार खत्म हो जाएगा। मॉड का स्क्वायर किया जाए तो क्या बेटा, मॉड खत्म हो जाता है,
बोलो बेटा, किसी का भी स्क्वायर करोगे क्या आएगा? धनात्मक आएगा बेटा। और मॉड क्या होता है? धनात्मक ही होता है। अब देखो बेटा, आपकी बुक में ग्राफ दिया है, थोड़ा सा एक दूसरा भी ग्राफ दिया है इसमें, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी बुक में इसका भी ग्राफ दिया है बेटा, एफ एक्स कल टू माइनस मॉड एक्स का। तो माइनस मॉड एक्स रहेगा बेटा, तो ये तो हमेशा धनात्मक आता है बेटा। इसका क्या माइनस लग गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये यक्स कुछ भी रखेंगे, वाई क्या मिलेगा बेटा, नेगेटिव मिलेगा। कटोरा नीचे आ गया बेटा, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा। तो इसका डोमेन तो वही रहेगा बेटा, डोमेन प्रांत क्या रहेगा, वही रहेगा। क्या? सभी वास्तविक संख्या, यक्स तो सब मिल रहा है बेटा, यक्स धनात्मक मिल रहा है, यक्स ऋणात्मक मिल रहा है बेटा। परिसर क्या होगा? देखो बेटा, यक्स धनात्मक रहे तो भी वाई नेगेटिव मिल रहा है, यक्स नेगेटिव रहे तो भी वाई नेगेटिव मिल रहा है बेटा। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 इसका परिसर होगा, ठीक है बेटा। परिसर क्या बेटा, माइनस इन्फिनिटी से 0, सब नेगेटिव हो जाएगा इसमें बेटा। ध्यान से देखना बेटा इसको, ग्राफ को आज जाके ना बेटा, इसके ग्राफ को देखिएगा आप लोग बेटा। इसके बारे में हम कल इसकी जो है क्या बेटा, नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे बेटा। क्या बताएंगे? इसकी प्रॉपर्टी, गुणधर्म, ठीक है बेटा। तो बता दें इसी वीडियो में, बताते हैं। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन पे पहले बेटा बता दूं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म, महत्तम पूर्णांक फलन के क्या बेटा, मापांक फलन के गुणधर्म, मापांक फलन के गुणधर्म। देखते चलो बेटा क्या करना है। गुणधर्म देखो, पहली चीज तो आपको याद रखना है बेटा, कहीं भी मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू के दिया हो बेटा, तो यक्स क्या होगा, प्लस माइनस के, ठीक है बेटा। मतलब क्या बेटा, माइनस रहा होगा तो भी के आया होगा, प्लस के रहा होगा तब तो प्लस के आया ही होगा, ठीक है। लेकिन बेटा इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, कि मॉड का मान क्या ऋणात्मक नहीं हो सकता। यक्स का मान ऋणात्मक है बेटा, ठीक है, मत होइएगा। यक्स का मान क्या है, ऋणात्मक है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया बेटा, मॉड एक्स बराबर 3, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान क्या होगा बेटा, प्लस माइनस 3, ठीक है। और द्विघात समीकरण में भी आते हैं बेटा ये क्वेश्चन, अभी आईटी में आया था इस बार, ठीक है। कैसे आते हैं क्वेश्चन, देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस दिया था बेटा 5x प्लस 6 बराबर 0, लास्ट ईयर एनडीए में आया था बेटा। पूछेगा इसके कितने मूल है बेटा, या मूलों का योगफल पूछेगा, या मूलों का गुणनफल पूछेगा बेटा। तो इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है बेटा। देखो मैंने बताया था बेटा, एक्स स्क्वायर का मतलब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर ही होता है बेटा। ऐसे लगाएंगे, देखिए इसको, 6 हो गया बेटा। अब मान लो आपको मॉड से डर लगता है बेटा, तो उसको वाई मान लो। तो क्या मान लो इसको, वाई मान लो, तो आपका डर खत्म हो जाएगा बेटा। अब इसका गुणनखंड कर लो बेटा, क्या आएगा गुणनखंड, 2y माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे बेटा तो y माइनस 2 हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे बेटा तो y माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया बेटा, y माइनस 2 हो गया, y माइनस 3 हो गया, 0 बेटा। तो y बराबर 2 आएगा बेटा, मतलब मॉड ऑफ x 2 आएगा। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस 2, y 3 आएगा बेटा इससे, तो मॉड ऑफ x क्या हो गया बेटा, 3। तो x बराबर प्लस माइनस 3। तो कितने मान आए बेटा x के, 4 मान आए, माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3, ठीक है बेटा। तो x के कितने मान आ गए, 4 मान। मान लो मूलों का योगफल पूछता है बेटा, तो 0 हो जाएगा। देखिए जोड़ लीजिए बेटा, मूलों का योगफल हमेशा 0 आता है इसमें बेटा। मॉड वाले में मूलों का योगफल, मूलों को मतलब क्या बेटा, समझ लो, x के मान -2 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3, क्या हो गया, 0 हो गया। मूलों का योगफल मतलब x के मानों का योगफल बेटा, 0 हो गया। और गुणनफल तो निकाल लोगे बेटा। देखो याद कर लो, गुणनफल हमेशा c बाई a का स्क्वायर आता है, c बाई a का स्क्वायर, 6 बाई 1 मतलब 6 का स्क्वायर कितना बेटा, 36, ठीक है। मूलों का गुणनफल जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, c बाई a का स्क्वायर, पढ़ा है ना बेटा, -2 2 3 -3, तो क्या हो गया बेटा, ये देखो 36 आ गया, इसका स्क्वायर है ना बेटा। तो हमेशा उसका स्क्वायर आता है बेटा। ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने हैं बेटा, प्रैक्टिस करना है। मैं क्वेश्चन अभी दे दूंगा बेटा, 1-2 क्वेश्चन घर से लगा के आना बेटा आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको लगाइएगा, मैं क्वेश्चन और दे दूंगा बेटा, ठीक है। होमवर्क आपको देता हूं बेटा। देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है बेटा। लगा के इसका आंसर बताएंगे आप लोग बेटा। 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे बेटा आप लोग। ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, मॉड में बेटा 9 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 बेटा। इसमें मूलों का गुणनफल बताइएगा बेटा। क्या बताइएगा? मूलों का गुणनफल। ये पिछले साल आईटी में आया है बेटा, खाली मूलों का गुणनफल पूछा था। ठीक है, इसको होमवर्क करके बेटा लगा के आप लोग कमेंट करेंगे बेटा। ठीक है अच्छे बच्चे। अब देखो बेटा मॉड ऑफ एक्स इस तरह देते बेटा, ये ए बेटा, ये या के लिख दो बेटा यहाँ पर के। तो मॉड हटाएंगे बेटा तो एक्स का मान माइनस के और प्लस के बीच में लिख देंगे बेटा। सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा बेटा। डेल्टा इक्वल के दिया है बेटा, तो इसका मतलब होगा एक्स माइनस के से छोटा होगा या एक्स प्लस के से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, इतनी सी प्रॉपर्टी आपको याद करना है बेटा। इस पे कल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा सा बस याद कर लीजिएगा बेटा, बड़ा मजा आएगा। कैसे आया ये भी बता दूंगा बेटा ये में। ठीक है, कैसे आया ये भी बता दूंगा और कैसे इसका क्वेश्चन आएगा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन कैसा आएगा। दे दिया आपको 3 माइनस मॉड एक्स, इसका पूछेगा प्रांत क्या होगा बेटा। 3 माइनस मॉड एक्स का प्रांत क्या होगा। तो हमने बेटा पहला वाला बताया था प्रांत निकालने का तरीका में, आप लोग देखिएगा जाके वीडियो फिर से। आज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बेटा, तो माइनस नहीं होना चाहिए बेटा। तो बताया था माइनस का गुणा कर देते हैं तो स्मॉल देन 0 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ एक्स स्मॉल देन क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी बेटा कि एक्स का मान माइनस 3 से 3 के बीच में होगा। तो एक्स बिलोंग टू हो गया बेटा माइनस 3 से 3, ये इसका डोमेन हो गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, माइनस 3 से 3 क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। ठीक है बच्चा, ध्यान से इसको देखना है बेटा। क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा बेटा। अब तीसरे वाले पे भी क्वेश्चन लगवा दे बेटा, नहीं तो कहोगे आप लगाते नहीं है सर। तीसरे पे देखिए बेटा इस तरह का रहेगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल देन 0, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 बेटा। तो स्क्वायर कर दीजिएगा बेटा। आपको ना कुछ समझ में आया बेटा तो स्क्वायर कर दिया करो। ऐसे प्रॉपर्टी बताया था, उससे क्या होगा बेटा, एक्स माइनस 3 से छोटा होगा या एक्स 3 से बड़ा होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, देखो माइनस 3 से छोटा बेटा, मतलब इस तरह देखिए माइनस 3 आएगा, माइनस 3 छोटा यहाँ पर, 3 से बड़ा है यहाँ पर बेटा। तो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 फिर यूनियन 3 से क्या बेटा प्लस इंफिनिटी। अगर इससे डर लग रहा है बेटा तो यहाँ तक करो आप, उसके बाद दोनों तरफ का वर्ग कर दो। दोनों तरफ का क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो बताया था मॉड का वर्ग करते तो मॉड खत्म हो जाता है बच्चा। ये देखिए इस तरह आ गया। देखिए आपको कुछ नहीं करना है बेटा, स्क्वायर कर दीजिए, मॉड खत्म कर दीजिए। देखिए आ गया ना बेटा, पहला रूल लिखवाया है प्रांत निकालने का बेटा। ये -3 तो प्लस माइनस प्लस बेटा ग्रेटर देन 0 चाहिए बेटा। यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, तो इसको घेर दो बेटा। यूनियन 3 से क्या बेटा प्लस इंफिनिटी, ये हो गया बेटा। बोलो, सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको केयर करना है बेटा, केयर करना सीखिए, ध्यान देना सीखिए बेटा। ठीक है, ध्यान देना बहुत जरूरी है बेटा। मैथ लिया है आपने इंटर में बेटा, तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना बेटा। इंटर में क्या लिया आपने, गणित लिया है, तो गणित नहीं लगाना है हमको, ध्यान देना है बेटा, मैथमेटिक्स लगाना है। ठीक है बेटा, पढ़ना है उसको ध्यान से, अच्छे नंबर लाने हैं बेटा। अपनी जो है गार्जियन के सपनों को पूरा करना है बेटा, अपने सपनों को पूरा करना है। अच्छे से बेटा पढ़ लिए, कुछ बन गया होगे तो अपनी जिंदगी, अपने परिवार की, सबकी जिंदगी बना लोगे बेटा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा बस। बाकी हम है बेटा, मैं तो जबरदस्त कर दूंगा बेटा आपका। ठीक है, चिन्ह फलन नेक्स्ट है बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सिग्नम। ठीक है बेटा, सिग्नम फंक्शन। ये आपके बुक में बेटा सिग्नम हिंदी में लिख दिया होगा, चिन्ह फलन या सिग्नम बेटा, सिग्नम हिंदी में लिख देता है बेटा।
तो होता क्या है बेटा, कुछ नहीं होता, देखिए सिंपल सा है बेटा, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, या उल्टा भी हो सकता है बेटा। तो इसका मान क्या होता है बस याद करना है बेटा, यदि x 0 से बड़ा हो बेटा तो इसका मान 1 होता है, और -1 होता है यदि x क्या हो, 0 से छोटा हो, और 0 होता है यदि x बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए बेटा। अब इसकी ग्राफ की बात आती है बेटा, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा बच्चा, x है y है बेटा, x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा इधर है बेटा, तो y का मान कितना आ रहा है 1। तो इस तरह बेटा x 0 से बड़ा कुछ भी रखिए बेटा y 1 रहेगा, और x 0 छोटा कहाँ होता है बेटा, इधर होता है। तो x जो छोटा का मतलब ऋणात्मक बेटा, ये ऋणात्मक इधर होगा बेटा, तो y क्या होगा -1। तो इसका प्रांत क्या होगा बेटा, प्रांत x का मान, तो x के मान सब मिल रहे हैं बेटा, सभी वास्तविक संख्या है। और परिसर क्या होगा बेटा, परिसर y का मान होता है, तो y के मान केवल 3 मिलेंगे हमको, -1 0, और इसलिए समुच्चय में लिखेंगे इसको बेटा। निश्चित मान जब होता है तो समुच्चय में लिखते हैं बेटा, ठीक है, निश्चित मान हो तो समुच्चय में, बहुत ज्यादा मान होते हैं बेटा तब हम लोग अंतराल में लिखते हैं, ठीक है, समुच्चय में मान लिखा जाएगा बेटा, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से बेटा इसको, ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन 3 दिए बेटा उसको लगाइएगा आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे बेटा, ठीक है, और प्रकार इसके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखो बेटा इसी में हम त्रिकोणमिति भी पढ़ाएंगे आपको, फलन में ही त्रिकोणमिति फलन पढ़ाएंगे, उसका हम लोग डोमेन रेंज पढ़ेंगे उसका बेटा, उस पर आधारित क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग अच्छे अच्छे, ठीक है बेटा।